हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचसीएस का जो आप 2021 का एडवर्टीजमेंट हुई थी उसका 22 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका कुछ सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसको भी अपलोड कर दीजिए। तो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है। जैसे दो स्पेसशिप्स है हमारे पास ए एंड बी, ईच ऑफ सेम रेस्ट लेंथ है उनकी कैपिटल एल, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। कौन सी स्पीड से? ए स्पेसक्राफ्ट की है स्पीड 4c/5, बी की है 3c/5। वेयर सी स्पीड ऑफ लाइट। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय स्पेसशिप ए। ए ने कितना टाइम लिया एज मेजर्ड बाय बी, यानी बी ने जब मेजर कर रहा है तो मीन्स बी को हम रेस्ट पर मानेंगे, ए को मूविंग मानेंगे। टू ओवरटेक बी कम्प्लीटली, यानी कितना टाइम लिया जब उसने बी को कम्प्लीटली क्रॉस कर लिया, ओवरटेक कर लिया। यानी ये ए की लेंथ है, ये एल है, ये बी को क्रॉस करना चाह रहा है। किसी एक इंस्टेंट की इन्होंने जो है इमेज डाली हुई है। तो यानी ए की रेस्ट लेंथ है एल है, बी की भी एल है। ए मूव कर रहा है 4c/5 से, बी 3c/5 से। तो जो हमें बी ने उसको देखा वेलोसिटी ऑफ ए कितनी रही है, वी एक्स डैश, ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्पीड, वी एक्स माइनस वी बाई 1 माइनस वी इंटू वी एक्स बाई सी स्क्वायर। तो वी ए डैश कि जो हमने बी हमारी रेस्ट पर है तो ए को उसने फील किया है किस वेलोसिटी से वो चल रहा है। रिलेटिव स्पीड आएगी 4c/5, यानी जो ए की थी माइनस 3c/5, जो बी की थी 1 माइनस 4c/5 इंटू 3c/5 बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू c/5 ओवर 1 माइनस 12 सी स्क्वायर बाई 25 सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, that is equal to c/5 over 1 minus 12/25, that is equal to c/5 into 25/13, 5 to 5, that is equal to 5c/13. Since the timing is being measured by b, it means b is at rest and a is moving. Length of a appeared as, जो हमारी लेंथ a की लेंथ कॉन्ट्रेक्शन दिखेगी b को, l dash, that is equal to ओरिजिनल लेंथ थी l इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। एल आपको पता ही है, वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर चुके फर्स्ट इक्वेशन से, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे। 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर को मैंने कैलकुलेट किया। 1 माइनस वी की वैल्यू क्या है, जो ए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो बी को फील हो रही है जब बी रेस्ट पर है, 5c/13 का होल स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169, that is equal to square root of 144/169, which is equal to 12/13. So L dash becomes L into 12/13. This one. यहाँ से क्या निकालना है, ये कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ऑफ ए एज सीन बाई बी। लोरेंस कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एल टोटल क्या हो जाएगी हमारे पास, यानी दोनों की लेंथ हमारे पास एल है, दिस वन एल है। तो यहाँ से ये बी है, ये ए है, इसको क्रॉस करना है। ये वाली इसकी कौन सी टोटल, ये वाली जो लेंथ इसको फील हो रही है, दैट इज़ 12l/13 प्लस ये l, दोनों यहीं क्रॉस हो जाएगी जब यहाँ पहुँच जाएगा ए। ये वाली हमें बतानी है, दैट इज़ 12l/13 जो कि ए की लेंथ है प्लस l बी की लेंथ है, दैट इज़ इक्वल टू 12 + 13/13, दैट इज़ इक्वल टू 25l/13। टाइम टेकन टू क्रॉस द इंटायर लेंथ इज इक्वल टू टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 25l/13, स्पीड है 5c/13, ये आएगा 13 से 13 कैंसिल आउट, ये रहा दिस वन, ये आ गया 5l/c। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता था l/c की टर्म्स में क्या है। तो टाइम कितना लिया, 5l/c, सी स्पीड ऑफ लाइट, l जो थी दोनों की लेंथ थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो काफ़ी मैंने सॉल्यूशन अपलोड भी किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है मैं उसको ट्राई करूँगी सोल्व करने की और अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।